अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयानों और फैसले को लेकर दुनिया भर में चर्चा में है। इस बार मामला है ग्रीनलैंड का, वही बर्फ से ढका कम आबादी वाला लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम द्वीप, जिसे ट्रंप खुले तौर पर अमेरिका के नियंत्रण में लाने की बात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने डेनमार्क समेत ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन जैसे 8 यूरोपियन देशों पर 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी और वजह साफ तौर पर ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ता तनाव बताया जा रहा है। इसी बीच ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए हैं। खास बात यह रही कि इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई खुद ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने की। लोग हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर अमेरिकी कॉन्सुलेट तक मार्च करते दिखे और एक ही बात दोहराई, ग्रीनलैंड हमारी भविष्य का फैसला खुद करेगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, वो भी इतनी जिद के साथ कि सैन्य ताकत के इस्तेमाल की बात कह चुके हैं। ट्रंप का आधिकारिक तर्क है नेशनल सिक्योरिटी, यानी अमेरिका की सुरक्षा। उनका दावा है कि रशिया और चाइना आर्कटिक इलाके में अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत उन्होंने कभी दिया ही नहीं। फिर भी सच्चाई है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघल रही है, आर्कटिक क्षेत्र अब दुनिया की नई ताकतों का अखाड़ा बनता जा रहा है। ग्रीनलैंड की लोकेशन इसे बेहद खास बनाती है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच ठीक उस जगह पर है जहां से नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक समुद्री रास्तों पर नजर रखी जा सकती है। यही वजह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने यहाँ सैन्य मौजूदगी बनाई थी ताकि नाजी जर्मनी इस इलाके पर कब्जा ना कर सके। आज हालात अलग है, लेकिन रणनीतिक अहमियत कई गुना बढ़ चुकी है। ग्रीनलैंड भले ही दुनिया का सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र हो, लेकिन इसके नीचे दबा खजाना बेहद कीमती है। तेल, गैस और खास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन, विंड टरबाइन और आधुनिक हथियार बनाने में होता है। ट्रंप भले ही कहे कि उन्हें खनिज नहीं सिर्फ सुरक्षा चाहिए, लेकिन उनके ही पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार माइक वॉल्ट्ज साफ कह चुके हैं कि असली दिलचस्प क्रिटिकल मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज में है। यही नहीं, हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिकी दखल और राष्ट्रपति मादुरो को हटाए जाने की घटनाओं ने ग्रीनलैंड को लेकर डर और बढ़ा दिया है कि ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी की दलील पर कितनी दूर तक जा सकते हैं। ट्रंप पहले भी 2019 में ग्रीनलैंड को रियल स्टेट डील बता चुके हैं और अब तो यहां तक कह दिया कि हम ग्रीनलैंड पर कुछ करेंगे, चाहे वे चाहे या ना चाहे। यही बयान वहां के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। डेनमार्क, जो अब भी ग्रीनलैंड की विदेश और रक्षा नीति संभालता है, ने साफ कर दिया है कि वह नाटो की मौजूदगी और मजबूत करेगा। इसी वजह से यूरोपियन देशों ने वहां सीमित संख्या में सैनिक भी तैनात किए हैं, जिससे हालात और संवेदनशील हो गए हैं। यह पूरा विवाद नाटो सहयोगियों के बीच एक बड़े राजनयिक संकट में बदलता दिख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के भीतर भी ट्रंप की इस योजना को समर्थन नहीं मिल रहा है। अब सोचिए, एक ऐसा द्वीप जिसकी आबादी सिर्फ 57,000 है, लेकिन जिसके नाम पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। तो क्या ये सच में सिर्फ सुरक्षा का मामला है या आने वाले भविष्य की संसाधन जंग की तैयारी? क्या ट्रंप ग्रीनलैंड को बचाना चाहते हैं या उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक बार फिर किसी नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है? फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।